मारण का एक बहुत बड़ा प्रयोग है बाण मारना। मारण का ये सर्वोत्तम प्रयोग है, लेकिन इसकी खासियत यह है किसी के ऊपर प्रयोग किया जाए 3 रात्रि के ज्यादा वो व्यतीत नहीं करेगा अपनी जिंदगी। इस्तेमाल किया हुआ बाल, कपड़ा, कोई भी चीज, सामग्री, और ज्यादा से ज्यादा होता है पुरुषों के शरीर से जो वीर्य पदार्थ निकलता है, महिलाओं का जो मासिक वस्त्र होता है, इन सभी पे भी किया जाता है। लोग समझते हैं इससे सिर्फ वशीकरण होता है, वशीकरण सिर्फ नहीं होता, मारण भी होता है। आपके पास ऐसे केस आते हैं वैसे? 100%। मैंने बोला तंत्र के सभी के लिए संपर्क करे, मारण भी कर दूंगा, जो भी आएगा सब कुछ करूंगा। विशेष तिथि में अमावस्या, पूर्णिमा, मास, अंतिम संक्रांति, किसी का फोटो के ऊपर अगर मंत्र पढ़ के उसकी व्यवहारिक कोई सामग्री आप लपेट के कब्रिस्तान में मिट्टी खोद के गाड़ के चले आओ तो फिर उसमें उच्चाटन शुरू हो जाती है। इससे उसके बाद से उसके घर में नुकसान होना, पैसों की समस्याएं आना, वो भीख मांगने लगेगा रास्ते में आके। मेरे पास अभी भी लेकिन ऐसे साधक आते हैं जो कहते हैं कि आप फोटो ले आओ बस। 100%। मैं भी तो बोल रहा हूँ हो जाएगी। मेरे पास कलकत्ता से ही एक केस आया था। घर में बहुत सारी औरतें रहती है और वो एक सिर्फ लड़का है, लेकिन सब ना विधवा है, क्योंकि वो जब घर में चलती फिरती है वो लोग सभी को ये लगता है, महसूस होता है कि पीछे कोई है। तो वहां पे मेरे को पता चला कि कुछ है, तो देखा कि किसी ने वहां पे ना काल पुरुष को चालान किया था, और ये अभी नहीं 30 साल पहले किया गया था। मतलब 30 साल से उस घर में। और काल पुरुष का एक सिम्टम ये है, ये जब किसी के घर में प्रवेश करता है, प्रवेश के बाद ये देखता है घर में औरतें कौन कौन है, औरतों के ऊपर बुरी दृष्टि डालना, मतलब उनको विधवा तक कर देना। एक ने क्या किया था, वो ना हर रोज देखते थे कि कोई सरसों फेंक के जाता है, कोई लाल जवा का जो पुष्प होता है वो फेंक के जाता है। वो करते क्या थे, हर रोज उसको पटक देते थे। गोबर से एक दिन पुतला बना के उनके द्वार पे कोई छोड़ के गया। तो हमारे बंगाल में लक्ष्मी पूजा के दिन ऐसे लक्ष्मी बनाते हैं, उसको पैर से मार के वो चले गए ऑफिस। ऑफिस जाने के बाद तबीयत खराब होना शुरू हो गया, उल्टी करने लग गए, मुंह से ना खांस रहे हैं, उल्टियां कर रहे हैं, उसमें से खून निकल रहा है उनका। डॉक्टर उनको देख के बोले कि कुछ। आपने भी एक जिक्र किया था मेरे से, जैसे आप बैठे थे, आपने कहा कि आपको पता है ग्रहों के ऊपर भी मारण होता है। ग्रहों के ऊपर मारण नहीं, ये भाषा थोड़ा सा संशोधन कर दूं, ग्रहों के ऊपर ये बाण मारना जो मैंने बोला ना, बंधन किया जा सकता है। ठीक है। वो जो बाण मारने का मैंने बोला, सबसे भयानक मारण विद्या बाण मारना। ये बाण मारना बहुत किस्म का होता है। सूच बाण बोलते हैं, निडिल जो सुई होता है। वुडू डॉल की पे वो जो सूच बाण होता है, वो वुडू डॉल स्पेल जो आप बोल रहे हो कि नीडल से, वो उसका स्पेल, वही है। उसको छोड़ के ज्वाला बाण होता है। ज्वाला बाण उसको छोड़ के ज्वाला और जाला दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर होता है, मैं बताता हूँ क्या अंतर है। ज्वाला बाण, जाला बाण, वो सूच बाण, और होता है मारन बाण, और भी बहुत सारे प्रकार के हैं। अग्निबाण होता है। हाँ, ये जो ज्वालाबाण मैंने बोला, शरीर अंदर से उच्चाटन प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, शरीर में हलचल सी, एक जगह पे आप ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाओगे। यहाँ से उठा वहां गए, क्या सोच के आप उठे थे, क्या करने वाले थे, आप भूल जाओगे। पानी पीने वाला था, पानी के फिल्टर तक गए, भूल गए क्या करने वाला था मेरे को पता नहीं, मैं फिर से जाके बैठ गया। दिमाग सिर्फ सब इधर उधर हो जाता है। कि हम कभी कभी देखते हैं कि पोटेशियम का कमी हो गया शरीर में से, लोग भूल जाते हैं, वैसे होता है। वो भी बाण के एक कारण की वजह से होता है। लेकिन ज्वाला बाण जो होता है, ज्वाला और जाला दोनों बोला एक है। शरीर में जो है पूरा आग लगने के तो जो जलता है ना शरीर, तलवे जलते हैं। तलवे क्यों, पूरा शरीर जलेगा। रात को आप सोए हैं, सुबह उठ के कपड़े उतार के देखिएगा, पूरे शरीर में रेडनेस है। जो रेडनेस नहीं, आग से अगर कोई जला दे तो जैसे होता है ना शरीर में, पूरा वैसे बन जाएगा। अच्छा, पूरा जल गया, शरीर के ऊपर से ऊपर का हिस्सा पूरा उठने लगेगा, ये सब स्किन सब रिमूव होता रहेगा। वो जलाबान है, जला दिया पूरा शरीर। हमारा भाषा में, हम मेरे भाषा में बोल रहे हो तो थोड़ा बहुत अंतर होगा, थोड़ा दर्शक को कष्ट करके समझ लेना पड़ेगा। लेकिन आपके दर्शक बहुत स्मार्ट है, मुझे लगता है कि वो उद्धार कर लेंगे। तो वो उसको ज्वालाबान किया जाता है। और एक है शरीर को जला दिया पूरा, वो जलाबान, बर्निंग, पूरा बर्न हो गया। और एक हुआ कि शरीर के अंदर आपको जलन महसूस हो रही है, वो मन के अंदर हो रही है, जो उच्चाटन के भूल गया। समझ गया। दोनों में अंतर है। और एक शारीरिक कष्ट और एक मन को कष्ट। मन को कष्ट, पूरा वाला जो जला देने वाला जो बोला, बंगाली में पूरा बाण बोलते हैं। शरीर के ऊपर ऐसे छोटे छोटे पूरा दांत होता है ना, जो शरीर के ऊपर वैसे पूरा हो जाता है। रातों रात, आप रात को सोए थे, कुछ नहीं था, सुबह उठ के देख रहे क्या ऐसा। और नीडल का तो सभी को पता है, सब लोग आते हैं बोलते हैं, पुतले में सूच दिया, सुई दिया तो ये हुआ वो हुआ, उससे खून भी निकलता है शरीर से। वो मारण के लिए ही प्रयोग होता है। लेकिन मारण के लिए आप जितना भी प्रयोग करें, मैं नहीं करता वो बात अलग है, लेकिन मारण के लिए बंगाल ही श्रेष्ठ है। तंत्र के लिए बंगाल श्रेष्ठ है, ये आपको मानना ही पड़ेगा, चाहे आप कहीं से भी आ जाए। मैं आपको थोड़ा सा, आप शायद ऑफेंड हो जाओगे इस बात से, लेकिन अगर मैं बात करूं ना कि कोई कहता है कि बंगाल का तंत्र है, तो बंदे डर जाते हैं। डरने का ही है,
क्योंकि तंत्र विद्या, तंत्र की देवी, आदि देवी शक्ति जगदम्बिका, सब कुछ तो वहां से ही सूत्रपात हुई है, सब कुछ वहां से ही है ना। तो मारण क्रिया का स्पेशल आपको देखने को बंगाल में ही मिलेगा। और ये जो बाण है ना, ये बहुत मतलब पावरफुल है। तो ये बाधा ग्रहों के ऊपर भी दिया जा सकता है। भाग्य के चोरी करने के बारे में मैंने आपको बोल रहा था, वो क्या थोड़ी देर पहले, भाग्य का चोरी। अभी लोग बोलेंगे भाग्य चोरी होता है तो अदानी या अंबानी का भाग्य चोरी करके हमको दे दो। बात वैसे नहीं है। अभी तक आप लोग बोलते थे, जब तक पॉडकास्ट इतना पॉपुलर, मतलब इतना ज्यादा नहीं चला था किसी का, तब तक लोगों में भी एक गलतफहमी थी ना कि मैं चाहूँ तो किसी के ऊपर भी वशीकरण कर सकता हूँ। अभी तो लोग शायद जान गए होंगे कि जान पहचान कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो वशीकरण बहुत ज्यादा दिनों तक काम। मेरे पास अभी भी लेकिन ऐसे साधक आते हैं जो कहते हैं कि आप फोटो ले आओ बस, 100% हो जाएगी। मैं भी तो बोल रहा हूँ हो जाएगी। कितने दिनों तक टिकेगी, वो उत्तर मुझे दे दीजिए। अगर होता, मुझे एक ही प्रश्न का उत्तर चाहिए, अगर ये वशीकरण लाइफ टाइम के लिए होता तो आपके जो लोग आए थे उम्र कितना है, 60 साल, 65 साल, 50 साल, 40 साल, करियर कितने सालों का है? अभी तक इतना लोग देश में क्यों वशीकरण के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं? क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ वशीकरण? वशीकरण नहीं होता है मैंने नहीं बोला, स्थान काल पात्र है। मैंने जो बोला कि ये शादीशुदा जिंदगी थी, पति पत्नी के मध्य समस्या है, मैं वशीकरण का काम करूंगा। पिता माता के साथ संतान का संबंध नष्ट हो रहा है, संतान जो है पिता माता को मार रहे, पीट रहे या विधवाश्रम में भेज रहे हैं। ऐसी स्थिति में संतान के साथ पिता माता का संबंध सही करने के लिए वशीकरण प्रयोग करना जायज है। मैं करता हूँ खुद भी। ठीक है। उसका देवता कौन है वो भी मैं बता देता हूँ, महादेव साक्षात है। उस वशीकरण प्रयोग महादेव के मंत्र से किया जाता है। क्या बात है। और किस स्थिति में करे? भाई बहन के मध्य प्यार नहीं है, ऑफिस के जो ऊर्ध्वतन कर्तृपक्ष है उनके साथ जो कर्मचारी लोग हैं उनका संबंध नष्ट हो रहा है, उनमें संबंध ठीक करना आवश्यक है ताकि काम में प्रोग्रेस हो, तब वशीकरण प्रयोग करना आवश्यक है। करो। ये सब सीधी बात, ये सब मतलब सटीक रास्ता है वशीकरण के लिए। ये सब इन सब स्थिति में मैं भी करता हूँ। लेकिन कुछ मेरे पास साधक कहते हैं कि हमारे पास एक लड़का आया, उसने कहा बस इस लड़की के साथ मुझे वो मैं नहीं करता, रिलेशन नहीं करना, सिर्फ संभोग करना है, वो मैं करवा देता हूँ। वो मैं नहीं करता। वही मैं बोलने जा रहा था कि ये पति पत्नी के मध्य हो, संतान के मध्य हो, ऑफिस कर्मचारी के मध्य हो, भाई बहन के मध्य हो, दोस्त के मध्य हो, ऐसी स्थिति में अगर हो, ये करना सत्य है, उचित है। महाभारत में बहुत से लोगों के प्राण भी गए थे, लेकिन वो धर्म स्थापना के हेतु हुआ था, वो उचित था। तो मैं इस स्थिति में वशीकरण का काम लेता हूँ, करता हूँ। लेकिन कोई आके मुझे बोलेगा कि मैं इसके साथ संपर्क में था, ये गर्लफ्रेंड थी, बॉयफ्रेंड थी, प्यार का रिलेशन, संपर्क का रिलेशन, अभी उसने ब्लॉक कर दिया, अभी मेरे साथ संबंध टूट गए हैं, उसको वशीकरण करके वापस लाओ, ये सब काम मैं नहीं करता हूँ। और ये सब काम होता है, होता नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि होता नहीं है, होता है, लेकिन उसका स्थायित्व काल ज्यादा नहीं रहता। अभी बाजार में समलिंग का भी वशीकरण आता है ना, पुरुष पुरुष के साथ वो वशीकरण कर लिया, स्त्री स्त्री के साथ वशीकरण कर लिया, वो भी किया जा सकता है, होता है, लेकिन उसका स्थायित्व इतने दिनों तक नहीं रहेगा। अगर आपके मन में मध्य, आपके भाग्य में कोई लिखा है, आप जहां भी हो, मैं ये विश्वास रखता हूँ, भाग्य प्लस कर्म इज इक्वल टू रिजल्ट होता है ना। आप थोड़ा सा प्रयास करोगे, घर बैठ के भी आपको बहुत कुछ हासिल हो सकती है, प्राप्त हो सकती है अपने प्रयास से। लेकिन जिसके साथ वशीकरण कर रहे हो, पैसा खर्च करने से पहले ये जानकारी तो प्राप्त करो कि उसके साथ वाकई में तुम्हारा कुछ होगा कि नहीं होगा, उसके साथ तुम्हारा फ्यूचर है कि नहीं है। बस मुझे फेसबुक में किसी का फोटो दिखा, मैंने हाई हेलो लिख के मैसेज किया, मुझसे 2 दिन बात हुई, 3 दिन बात नहीं कर रहे, चलो वशीकरण करने के लिए। इन सभी के लिए ही बोला गया था कि तंत्र को गुप्त रहने दो, गुज्ज रहने दो, तंत्र को सबके सामने मत लाओ। लेकिन क्या करे, देवी ने खुद ही बोला है, तंत्र में महानिर्वाण अब पड़ी है, वहां पे देवी और महादेव का वार्तालाप। देवी बोल रही है कि चारों युग में, कलियुग, सत्ययुग, द्वापर, त्रेता में कब कब मनुष्य का कैसे कैसे स्थिति होगा, क्या उनके मन में क्या विचार आएंगे, क्या क्या वो करेगा, वहां तो बोला ही जा रहा है कि ये कलियुग में तंत्र के ऊपर इंसान रुचि रखेगा। इसीलिए तो तंत्र का पॉडकास्ट ज्यादा चलता है, इंसान में रुचि है इसीलिए ना। वहां पे बोला गया है कि तंत्र में इंसान रुचि रखेगा, तंत्र को जानने का प्रयत्न करेगा, और कलयुग में तंत्र ही श्रेष्ठ है। मैंने बोला ना, पर्वत में जैसे हिमालय इत्यादि, तंत्र को श्रेष्ठ क्यों बोला कि कलयुग में 2025 में मनुष्य के जीवन में ऐसे समस्या आएंगे जिसको हल करने के लिए मनुष्य के पास समय नहीं रहेगा, पेशेंस नहीं रहेगा, प्रैक्टिकली तुरंत करना है, तो तंत्र का इस्तेमाल से ही वो हो सकता है।
वरना तो ऐसे ही अब धूप बत्ती दिखाओ, पूजा तो वैसे भी पूजा होता है, भक्ति मार्ग भी तो बहुत बड़ी बात है। वैष्णव आचार जो होता है, वैष्णव में क्या है, सेवा है। आप वैष्णवों का पूजा देखिए, उनका पूजा का जो प्रोसेस है और तंत्र का पूर्ण जो प्रोसेस है, और इन दोनों में जो अंतर है, आकाश और जमीन का अंतर है। सही कह रहे हो आप अरेंजमेंट्स को ही देख लीजिए, बहुत अंतर है। वैष्णव में तंत्र को, भक्ति को ज्यादा महत्व दिया जाता वो है, सेवा है। हाँ। उसमें आप रो रो के और भगवान शैव के में सामने तंत्र को ज्यादा मंत्र जाप करो, उसमें नाम जाप करो, कीर्तन करो। नाम से भी उद्धार होना है, लिखा है। तंत्र में नाम नहीं है। इतना काली मंत्र, इतना काली गान, इतना संगीत कैसे बना? वो भी तो नाम जप है। माला लेके लोग क्या करते हैं? जपते नहीं है। लेकिन ये प्रैक्टिकल आ गया। जियोग्राफी में आप थ्योरी भी कर रहे हो, प्रैक्टिकल भी है। जियोग्राफी समझ लीजिए। समझ गया मैं। ये प्रैक्टिकली आप कर रहे हो इंसान के ऊपर, समस्या समाधान हेतु। अभी आपके हाथ में है कि वो जो आपने बोला ना कि किसी के ऊपर भी फोटो लाया, मारन कर दूंगा, ये कर दूंगा, होता सब है, लेकिन वो अपप्रयोग है। अपप्रयोग वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करोगे कैसे करोगे। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हो कि अगर होता है तो आप क्यों नहीं करते? आपको आता नहीं है। मुझे आएगा फिर भी मैं नहीं करूंगा। आपके सामने, आप हिंदू हो, आपके सामने मटन रखेंगे और बीफ रखेंगे, आपको क्या पकाना नहीं आएगा? जो बकरे का मांस पका सकता है वो गाय का भी तो पका सकता है, क्यों नहीं पकाएगा? उसका धर्म उसको रोक रहा है ना। ये अगर मनुष्य के मन से उठ गया, मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी खाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा, जो आए करूंगा, तो वो तो पशु बन गया। जीवन में एक एथिक्स भी तो होना चाहिए ना। मैं इसी वजह से नहीं करता हूं। जो मेरा सिद्धांत है, उसूल है, उसी के हिसाब से चलता हूँ, काम करता हूँ। उससे जो मिलेगा, भगवती ने मुझे जितना दिया है मेरे लिए काफ़ी है। मेरा बहुत जीवन अभी पड़ा हुआ है, मुझे गलत काम करने का कोई आवश्यकता नहीं। मुझे अपने भगवान पे भरोसा है, वो चला लेगा। जन्म जब दिया है मुझे, वो लेके ठीक चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मेरा भी कुछ ऐसे ही मानना है वैसे तो। सभी को मानना चाहिए। और जो ग्रहों के ऊपर आप बोल रहे थे, इसलिए मैंने बोला, मैं अभी भाग्य चोरी करने के ऊपर। भाग्य चोरी एक ही तरह का होता है कि हम बोलते हैं ना कि कभी कभी कि किसी भी तांत्रिक को, किसी भी एस्ट्रोलॉजर्स को हाथ मत दिखाओ, कुंडली मत दिखाओ। क्यों नहीं बोलते? क्यों ये बोलते हैं? क्योंकि अगर सोचिए कि आपके कुंडली में बहुत से ग्रह अच्छे स्थिति में बैठे हैं, कुछ ग्रह तुंग होके बैठे हैं, कुछ अपने उच्च स्थल पे बैठे हैं, कुछ इतना है कि राजयोग है, विपरीत राजयोग है, ये है, वो है, बहुत कुछ है प्राप्ति के लिए हेतु। अभी जो दिख रहा है आपका हॉरोस्कोप एनालाइज कर रहा है, उसको तो सब पता है कि कुंडली में क्या क्या ठीक है, क्या क्या गलत है। आपका हस्तरेखा जो विचार कर रहा है उसको तो ये दिख गया। अभी कुछ दुष्ट तांत्रिक, दुष्ट कुछ साधक, दुष्ट कुछ एस्ट्रोलॉजर्स, जो भी बोलिए, ये करते क्या है, कुछ मंत्र होते हैं, जैसे शरीर को बांधना, वास्तु बंधन, जैसे मैंने बोला, कुछ मंत्र होते हैं जिस मंत्र के प्रयोग से, ये अपप्रयोग भी है, प्रयोग से क्या किया जाता है, आपके कुंडली का जो भी अच्छापन है उसको आप स्टॉप कर देता है। कोई निकाल के ले नहीं सकता है वहां से, लेकिन उसको बांध दिया जा सकता है, स्टॉप किया जा सकता है, जिसके वजह से आपके जीवन में उस ग्रह से संबंधित समस्या, जैसे छोटा सा उदाहरण देता हूं, मेरे पास एक इंसान आया था, वो भी घर में से ही प्रॉब्लम थी कि उसका सगा जो भाई था, वो दोनों अलग अलग बिजनेस में जुड़े हुए थे। अभी हो क्या रहा था, छोटा जो भाई था वो ज्यादा परिश्रम करता था, ज्यादा मेहनत करता था, वो बहुत जल्दी बहुत पैसा कमा रहा था। उसकी छोटी सी बेटी भी थी, बहुत अच्छी थी पढ़ाई लिखाई में, लेकिन उसका जो बड़ा भाई था उसका इनकम मंथली उतना नहीं था। छोटी सी जो उसका लड़का था, वो लड़का जो पढ़ता था वो भी डफर था, फेल होता था हर साल, समझ। हमारे बंगाल में तभी पास फेल चला गया है, सब ऑटो पास हो गया है, सब ऑटोमेटिक पास हो जाएंगे। तो ये ऐसे होता था। तो अचानक से उन्होंने देखा कि दीपान्विता अमावस्या, ये जो कार्तिकीय अमावस्या आ रही है, दिवाली जिसमें आप लोग मनाते हैं, ये पश्चिम बंगाल में उसमें काली पूजा होती है दिवाली में। बहुत महत्वपूर्ण अमावस्या तिथि है ये। साल में जितने भी 12 महीने में लगभग 12 से 13 अमावस्या आती है। अगर मलमास पड़ गया तो एक एक्स्ट्रा अतिरिक्त आ जाती है। तो ये 12 या 13 जो भी अमावस्या आती है, इनमें से सबसे मुख्य होती है फलहारिणी अमावस्या, कौशी अमावस्या और ये दीपान्विता अमावस्या, यानी कि दिवाली का अमावस्या। इन्हीं में तंत्रिक क्रियाएं अगर किया जाए तो ये 100 नहीं, ये करोड़% तंत्रिक क्रिया उसमें फलदायी होगा ही होगा। और आपका कुछ चतुर्दशी होता है, उनमें होता है। तो ये एक छोटा सा दिवाली के बाद से वो देख रहे हैं, उनकी जो पत्नी है वो देख रहे हैं कि उनका जो भाई है वो बहुत अच्छा तरक्की करने लगा। अचानक से घर आके बोल रहा है कि मेरे बिजनेस में बहुत ग्रोथ हो गया, बहुत बड़ा बड़ा डील उसको मिल रहा है। और जिस दिन घर पे आके उन्होंने ये बात बोला, इसका पति घर आके बोलता है कि 2 डील हाथ से कैंसिल हो गया। कभी कभी हम देखते हैं ना कि किसी का बहुत जल्दी देखिएगा ऊपर उठ जाता है, किसी का डाउनफॉल बहुत अचानक से होता है, आश्चर्यजनक से और अनएक्सपेक्टेडली होता है।
तो वो क्या कर रहे थे तब जाके किसी एस्ट्रोलॉजर को हॉरोस्कोप दिखाया, तो उन्होंने बोला नहीं आपका तो अभी देखिए रवि उच्च है, ये उच्च है, वो ऐसे ऐसे है, आपका तो ये दशा चल रहा है, वो दशा, सब कुछ ठीक है। फिर से उसका बात पे भरोसा नहीं हुआ, नहीं समस्या तो हो रही, दूसरे को क्रॉस चेकिंग करवाया एस्ट्रोलॉजर, वो बोल रहा नहीं 2 महीने के अंदर आपका सब ठीक हो जाएगा, ये होगा। ऐसे करते करते 17 से 18 एस्ट्रोलॉजर्स वो दिखा चुके हैं। पश्चिम बंगाल का ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं जिसका फीस 3000 हो, जिसका फीस 5000 हो, हाँ 5 मिनट बात करके निकाल देता है चेंबर से, ऐसे भी लोगों को दिखा चुका, सबको दिखा दिया, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं बाकी। कहीं से भी फेंग शुई का सामग्री अभी दे दिया उसको, हाँ हालांकि फेंग शुई इंडिया में वो हमारे संस्कृति में है ही नहीं, चाइनीज संस्कृति है, तो फेंग शुई की चीजें सामग्रियां एक आपका क्रिस्टल को छोड़ के कोई काम भी नहीं करेगा हिंदुस्तान में। बोल रहा हूँ लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन यही प्रामाण्यता है, वो काम भी नहीं करता है उतना, क्रिस्टल करता है, क्रिस्टल का महत्व है, वो काम भी नहीं करता। बहुत सारे फेंग शुई सामग्रियां वगैरह भी दे दिया, क्या लाफिंग बुद्धा, मुझे उतना वो पाश्चात्य संस्कृति में पता नहीं, कुछ होता है लाफिंग बुद्धा होता है, टावर्स होता है, कछुआ होता है, ये सब दे दिया, घर में रखा। 1 साल बीत गए, वो लोग कुछ तो आया नहीं हाथ में, पॉकेट पूरा खाली हो गया, ये सब करते करते बहुत कुछ करवा लिए। लेकिन हाँ बीच में एक बार एक मौलवी के पास जाके प्रयोग किए थे और एक अघोर के पास भी गए, तो मुर्गे का बलि दे के मुर्गे का मांस जो है उससे हवन किया था। तंत्र में कुछ विद्याएं होती है, जो आपका बकरा होता है, बकरे का जो गुर्दा होता है, वो लिवर जो होता है, कलेजी, उसका आहुति दे के हवन किया जाता है, कुछ ऐसे प्रयोग है। मुर्गे का जो पैर होता है ना, उसका आहुति दे के हवन होता है। धूमावती का कुछ प्रयोग है, कौवे का जीभ काट के उसका पूर्णाहुति दिया जाता है। ये सब चलता है बंगाल में, ये आपको बहुत जगह पे देखने को मिलेगा। कौवे के ये पंख से आहुति देना वगैरह, धूमावती के बहुत वहाँ पे भक्त है, फिलहाल बन गए हैं बंगाल में प्रयोग करते हैं। तो ये सब होता रहता है आए दिन। तो क्या हुआ, ये सब करवाया था, बहुत जगह पे जाके, शमशान में जाकर भी हवन करवाया था। किसी ने क्या किया, शमशान में हवन करके चिता से राख लेके पोटले में बांध के उसको दे दिया, घर में रखा। उसको रखने के बाद तो उन्नति कुछ हुई नहीं, उल्टा से उल्टा असर होना ज्यादा शुरू हो गया। स्वाभाविक बात है, आप गृहस्थ व्यक्ति हो, आपको तांत्रिक क्रिया करके शमशान से भस्म लेके, छाई लेके, मिट्टी लेके दे दिया, वो तो नेगेटिव ऊर्जा आएगी ही ना। एक ने क्या किया था, जो कौड़ी होता है ना, लक्ष्मी पूजा में हम देते सफेद कौड़ी, हाँ, उसको मंत्रपुत करके एक धागे में डाल के उसके गले में पहना दिया। दूसरे ही दिन से बुखार शुरू हो गया उसको। ये सब लगातार चल रहा है, फिलहाल 1 साल से भुगत रहा है। फिर मेरे पास जब आया, मैंने कुंडली में देखा कि मैंने बोला कि देखिए आपको एस्ट्रोलॉजर्स ने जो बोला था वो बात सत्य है, कि आपकी ग्रहों की स्थिति ऐसा नहीं है कि आपका ये संभावना हो कि आप पैसा चला जाए, आप पूरा विध्वस्त हो जाए। पूरा दीवार में उनका पीठ एकदम चला गया, उसके पीछे और कोई मुंह फेर के देखने का उनका कोई सिचुएशन नहीं है, इतना खराब अवस्था है। तब मैंने देखा, देखिए इसमें प्रयोग करके मैंने देखा इनके ग्रहों के ऊपर प्रयोग किया गया था। अब ये होता है ग्रहों के ऊपर प्रयोग की, मान लीजिए आपके ग्रहों में सूर्य बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। किसी ने इसको प्रयोग करके बांध दिया, कुछ प्रयोग कर दिया, जिसके वजह से सूर्य क्या कहते हैं, पितृकारक ग्रह होता है ना, पिता के साथ संबंध बिगड़ गए। आप ऊर्ध्वतन कर्तृपक्ष ऑफिस, या आप अगर किसी कोई बॉस हो, आपके नीचे जो काम करते हैं उनके साथ अनबन शुरू हो गया। चंद्रमा बहुत अच्छा था, चंद्रमा को किसी ने बांध दिया, माँ के साथ संबंध में खराबी आना शुरू हो जाएगा। आप लगातार ठंड, कोल्ड एंड कॉफ जो सिचुएशंस होता है उसमें आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप में डर, मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगी। मंगल के ऊपर प्रयोग किया, मामला, मुकदमा, कोर्ट केसेस, डिवोर्स, दाम्पत्य सुख, जमीन से, भूमि से, वाहन से संबंधित समस्या आप अचानक से फेस करना शुरू कर। बुध को किसी ने कर दिया, किसी का होता है ना कि गाड़ी में ज्यादा दूर तक जाता है उल्टी कर देता है, बुध नीचस्थ रहता है, समस्या में रहता है, तो ये दिक्कत आती है। अच्छा, बुध की रेमेडी करे, ये ठीक हो जाएगी, गाड़ी में उल्टी करना बंद हो जाएगी। हगला के बात करते स्टमरिंग होता है, कुछ लोगों का बुध की समस्या रहती है, कुछ बोल ही नहीं पाते, बहुत लाजुक होते हैं, किसी के सामने बोलते शर्माते हैं, बुध की समस्या होती है। और बुध ज्यादा ठीक हो जाए तो लड़के में लड़कियापन ज्यादा आ जाती है, लड़के वो उस तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बुध खुद ही नपुंसक ग्रह है। शास्त्र में बोला ही गया है बुध को नपुंसक ग्रह, वो जिस ग्रह के साथ रहता है उसी तरीके का बर्ताव करता है, फल देता है। ज्यादातर बुध को रवि के साथ, यानी कि वो पिता है, चंद्रमा माता है, बुध संतान है, उनके साथ ही आप बैठने को देखोगे। जैसे बुध और रवि की कंजंक्शन बुधादित्य योग बोलते हैं, तो बुध के ऊपर प्रयोग किया तो ये सब समस्या, संतान से संबंधित समस्या। शनि के ऊपर प्रयोग किया, आप देखिएगा बहुत से लोग होते हैं घर में, काम का जो मेट्स रहता है ना, कर्मचारी, टिकते ही नहीं है, 2 दिन बाद लोग छोड़ के चले जाते हैं। ये किस चीज की समस्या? शनि के लिए होता है, शनि होता है कर्मकारक ग्रह। कर्मचारी जितना भी हो, जो भी निम्न वित्त जो कर्मचारी होते हैं, जूता सिलने वाला हो, पेंट करने वाला हो, कारपेंटर के काम करने वाला हो, दुकान पे सोने का जो काम कर्मचारी करते हैं, यहाँ तक कि घर में जो घर पोंछने वाला हो, कपड़े धोने वाला हो, सब शनि से नियंत्रित होते हैं। और जिसका शनि खराब हुआ उसका ये देखिएगा 2 दिन बाद घर से लोग छोड़ के जा रहे हैं। कंपनी में बहुत कुछ है, बहुत बड़ा कंपनी, कर्मचारी नहीं टिकते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, विश्वासघात कर देते हैं, शनि के प्रकोप की वजह से होता है। तो ये जिस ग्रहों को आप उसको बांध देंगे, उसको
आप नष्ट कर देंगे, उसका काम करने का क्षमता वहां तक स्टॉप हो जाता है। तो ये जो ग्रहों के बारे में मैंने बोला, ऐसे लोगों के जीवन में समस्या उत्पन्न किया जा सकता है, तो ये आर्टिफिशियल है। अभी लोग बोलेंगे अगर ऐसा होता है तो किसी भी करोड़पति का हॉरोस्कोप ले लो, ये ले लो, वो ले लो। हाँ, आप कुछ देर तक तो कुछ हद तक उसके ऊपर प्रभाव दे सकते हो, लेकिन सटीक आपको तथ्य चाहिए ना, डेट टाइम प्लेस, उसका छक, उसका हॉरोस्कोप, उसका हस्तरेखा, जो भी हो, सटीक तथ्य आपको चाहिए तो कुछ हद तक किया जा सकता है। और दूसरी बात ये है, जो लोग आज उच्च मुकाम तक पहुंचे हैं, एक बात आप जान लीजिएगा, उनकी ग्रह उतना ही स्ट्रांग है, ग्रहों की आशीर्वाद इतना तक है, और उनका कर्म फल भी कुछ आपसे बहुत ज्यादा ही ठीक रहा होगा, है ना। और वो लोग भी कुछ नहीं करते हैं, इस अंधकार में आप मत रहिए। जितना भी करोड़पति हो, अरबपति हो, जो भी हो, अपने अपने जगह पे वो भी प्रोटेक्शन जरूर लेते हैं, 100%। नहीं तो बिल्कुल सर 100% लेते हैं। तो ऐसे भी ग्रहों के ऊपर भी बंधन डाल के लोगों को पीड़ित किया जा सकता है। इसलिए जब भी देखिएगा कोई अचानक से डाउनफॉल हो गया, अप्रत्याशित रूप से जिसका जो चल रहा था उसका बहुत अच्छा चलने लगा, वो जो लड़की के बारे में बोला, लड़का की एकदम डफर था, रिजल्ट्स नहीं अच्छा करता था, देखे कि इसी का लड़की जो फर्स्ट होती थी वो अचानक से बीमार हो रही है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, वो अब आ रहा है, आ रहा है। कैसे होता है ना ये सब की अचानक से कोई बहुत ऊपर चला गया और अचानक से हमारा एक डाउनफॉल हो गया। तो ये वाला भी किया जा सकता है, इसका लेके उसके ऊपर थोप दो। तंत्र में बहुत कुछ होता है, तंत्र महासागर है, कुछ महासागर है, बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ अभी भी बहुत से कुछ है जिसको रिसर्च में लाना बाकी है। सब कुछ सबको आ गया है तो फिर उसका तो कदर नहीं रहेगा। अभी हमारी बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि मरे हुए जो हमारे कह लो आप पितर हैं, जो भी हैं, हाँ, पूर्वज हैं, जो भी हैं, उनकी फोटोज मंदिर में या फिर घर में नहीं रखनी चाहिए। इस बात पे बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी हुई थी बंगाली में, जो भी हमने वीडियोस बनाए थे वहां भी। लेकिन कुछ होता है ना कि मेरा कान काक लेके चला गया, उसके पीछे सब दौड़े, कान में हाथ देके देखा नहीं कि कान है कि नहीं। मरे हुए किसी भी प्रेत की फोटो घर में रखनी नहीं चाहिए, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन बात को समझना पड़ेगा। मैंने बोला मरे हुए इंसान की फोटो घर पे नहीं रखिए। लोग पहले ही बोलते हैं नोट के ऊपर गांधी जी का फोटो है, जेब में लेके घूम रहा हूँ, मरे हुए प्रेत है वो तो डराएगा। मरे हुए इंसान मतलब कभी कभी हम देखते हैं ना कि किसी की मृत्यु होगी घर वालों में, उसका आंखों के ऊपर तुलसी पत्र दिया हुआ, मुंह में गंगा जल देने के बाद क्या करते हैं, बहुत से लोग उनकी फोटो लेते हैं, है ना, उसको फ्रेम करके घर में टंगा के रख दिया। पैरों का निशान, मतलब मरे हुए इंसान की फोटो नहीं, मरी हुई मुद्रा, हाँ, पैरों के नीचे रंग लगा के उसका छाप लेके रख दिया, ये सब नहीं करने चाहिए। लेकिन वो जब तक इंसान जिंदा है तब तक तो वो जिंदा ही इंसान है ना, तब खींची गई फोटो घर में रखा जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन समझ गया, उसको रखने का एक दिक वास्तु में बोला गया, दक्षिण की जो दीवार है उस दिशा पे, उस दक्षिण के दिशा पे रखिए, और ऐसी जगह पे रखिए कि आने जाने के समय आपकी दृष्टि, कोई भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, आपकी दृष्टि बार बार उस पर ना पड़े। लेकिन अभी आप बोलेंगे मेरी तो माता या पिताजी वो तो गुजर गए, लेकिन वही मेरे लिए भगवान है, सब कुछ है, उनकी फोटो कैसे घर में ना रखूं, ये बात नहीं है। मरने के बाद शव की फोटो ना लेके ना रखे, लेकिन जिंदा अवस्था में तो कोई भी घर में बहुत सारी मनुष्यों का भी फोटो रखते हैं, बड़े इंसान के फोटो, दिग्गज महापुरुषों के फोटो रखते हैं, उन सभी के लिए नहीं। मृत्यु के बाद फोटो ना ले, और मैं ये जो फोटो ना ले मतलब उसको घर में ना रखे, ये जो मैंने बोला ये शंकराचार्य द्वारा भी समर्थित है। उन्होंने भी इस बात की स्पष्टीकरण किया था जो मैंने अभी बोला था। साथ ही साथ आपने कुछ सिम्टम्स की बातें करी आज, तो मैं चाहता हूँ लोगों को क्लियर रहे, क्योंकि लोग है ना इस चीज में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि तंत्र बाधा है तो, पर तंत्र बाधा है क्या, मतलब कैसे पता चले कि मेरे ऊपर तंत्र है क्या? वशीकरण है, मारण है, मोहन है, उच्चाटन है क्या? वशीकरण होगा तो आपके मन में उसके लिए विचलन पैदा होगी, आप विचलित होकर उससे फोन कर रहे हो, ब्लॉक कर दिया, फिर भी खोलो 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 नहीं उठा रहा है, ब्लॉक कर दिया, दूसरा नंबर ले लिया, दूसरे अननोन नंबर से कॉल कर रहे हैं कि खोल दो मुझे, ब्लॉक करके मत रखो पैर पर, ये सब तो नॉर्मली है। ब्लॉक किया, दूसरा प्रोफाइल बना लिया, उससे मैसेज कर रहे, देखा नहीं कि मैं हूँ, नया दोस्त बन गया, लेकिन इंसान वही है, फोटो किसी दूसरे का दिखा, उसके ऊपर नजर रख रहा हूँ, इंस्टाग्राम में उसको स्टॉक कर रहा हूँ, फेसबुक पे स्टॉक कर रहा हूँ। अगर वशीकरण गाढ़े किसी के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से सफलतापूर्वक किया गया तो ये सभी लक्षण सिर्फ नहीं, ये हंसी मजाक में हम कह रहे हैं आपको, जिसके साथ घटता है वो जानता है कि 7 सागर पार से भी वो खींचा चला आता है। वशीकरण हुआ तो पहले एक बात प्रचलित थी ना कि वशीकरण मतलब भेड़िया बना के रख दूंगा, वो बैठने को बोलूंगा तो बैठोगे, उठने को बोलूंगा तो रख दूंगा। हमारे बंगाल में बोलते हैं कि भेड़िया बना के रख। भेड़िया तो ऐसे मेरे ख्याल से आज्ञाकारी नहीं हो सकता, कुत्ता ही हो सकता। तो ऐसा नहीं होता है वशीकरण का अर्थ। वशीकरण का अर्थ अंडरस्टैंडिंग को ठीक रखना, कि दोनों के मध्य सुझाव हो, एक दूसरे की बात सुने, पास बैठे, एक दूसरे को बर्दाश्त कर पाए, दूसरों के बीच में नॉर्मली रिलेशनशिप रहे,
हंसी खुशी भरा जिंदगी रहे, यही वशीकरण होता है। लेकिन वशीकरण को छोड़ के भी बाकी बहुत से तांत्रिक क्रियाएं हैं, प्रेत, पिशाच, जीन, जिन्नात, ब्रह्म, राक्षस, परी, मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा और भी नामकरण भी कर सकता हूँ। किसी के ऊपर किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं क्यों ना किया जाए, उसके बहुत सारे लक्षण है। पहले तो इंसान के अंदर अत्यधिक राग उत्पन्न होने लगेगा, बहुत वो क्रोधित हो जाएगा। दूसरा, अर्थ का व्यय होगा, अपव्यय होगा, शारीरिक समस्या, फिजिकल कुछ प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर के पीछे, दवाई के पीछे ज्यादातर खर्चे होंगे। घर में एक ठीक होगा, दूसरा बीमार होगा, ये लगातार चलता रहेगा। अर्थ चोरी हो जाना, पैसे चोरी हो जाना, और ये सब नॉर्मल तरीके से नहीं, एक कोई भी इसमें कुछ रहस्यजनक रूप से ये सब होगा। शारीरिक अस्वस्थता के लिए व्यय मैंने बोला, मानसिक अस्थिरता, मानसिक रूप से समस्या, एक जगह पे ज्यादा देर तक आप टिक नहीं पाओगे, बैठ के रह नहीं पाओगे, उचाटन शरीर के अंदर काम करेगा। जब आप किसी भी कार्य कर रहे हैं उसमें धैर्य नहीं बना पाओगे आप, आपको लगेगा आसपास का जो हवा है उसमें कुछ जलने की जैसे आपको दुर्गंध आएगी, कुछ जलता है तो जैसे दुर्गंध आता है। वो सपना आप देखेंगे रात में सोने के समय कि आपको कोई भी बाघ, सिंह, सांप, कुछ हिंसात्मक जो भी जीव होते हैं, प्राणी आपको आक्रमण करने आ रहे हैं। हाँ, शरीर से आपके कहीं भी काट के खून गिर रहा है, कोई आपको मार रहा है, काट रहा है, आपकी मृत्यु देखेंगे खुद अपने। कोई भी बैल हो, सपने में बैल हो, कोई राक्षस हो, कोई भी ऐसा जीव हो जो आपको आक्रमण करने आ रहा है, ये सब आप देख सकते हैं। आप खुद की मृत्यु भी देख सकते हैं। सपने में आप फिजिकल रिलेशनशिप कोई कर रहा है, या आप किसी के साथ संभोग कर रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं। सपने में आप डर के मारे आपका नींद एक ही निर्दिष्ट समय पे हर रोज 1 बजे 1:30 बजे आपका नींद खुल रहा है, ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि सपने में आपके पूर्वज कोई मृत व्यक्ति, इंसान आपको बुला रहा है अपने पास, इशारा करके आपको अपने पास बुला रहा है, ये हो सकता है। किसी के भी साथ घर में काम करने आने वाला हो, ऑफिस में पियोन हो, ड्राइवर हो, दुकान में कुछ खरीदने के लिए जाए, हर किसी के साथ आपका तर्क वितर्क हो रहा है, हर किसी के साथ आपका लड़ाई शुरू हो गया, ये हो सकता है। भगवान के प्रति आपका विश्वास नहीं रहेगा, पूजा करने में मन नहीं रहेगा। हालांकि मैंने ये भी देखा है किसी के ऊपर प्रेत पिशाच है, लेकिन वो फिर भी हर रोज मंदिर में पूजा कर रहा है, धूप बत्ती दिखा रहा है, ऐसा भी होता है, ये भी देखे। लेकिन ये थोड़े मतलब एक्सेप्शनल केसेस हैं। ज्यादातर क्षेत्र में आपको भगवान का जो मंदिर है, घर का हो बाहर का हो, वहां जाने का आपको दिलचस्पी नहीं रहेगा। और क्या होता है, घर में हो या बाहर जहीं भी जाए, अस्थिरता आपको अनुभूति होगी। अगर घर में वास्तु में तांत्रिक क्रिया किया हुआ है, घर में जब लौटेंगे 8-10 घंटे बाहर बिताने के बाद, घर लौटने के बाद समस्या ज़्यादा रहेगी। घर से बाहर निकल रहे हैं, अनुभूति हो रही है कि हल्का महसूस हो रहा है, मतलब घर में कुछ नहीं था, घर में ही था, आपके ऊपर कुछ नहीं था, इसलिए घर से निकले तो आपको बेटर फील हो रहा है। मेरे साथ तो हमेशा होता है जी। नॉर्मली मैंने बोला क्या अभी, तबीयत खराब होगा, ये होगा वो होगा, तो इसका मतलब क्या नॉर्मली लोगों का तबीयत खराब नहीं होता है? स्वाभाविक रूप से अगर हो तो वो ठीक है, लेकिन जो मैंने बोला ये अस्वाभाविक रूप से, नियमित रूप से आपके साथ घटना घटे, एक ही समय पे घटे। नहीं, घर से निकलने वाली, जैसे मैं जैसी गाड़ी लेकर निकलता हूँ मजा सा आ जाता है, वो अलग बात है, वो आपकी एंजॉयमेंट की बात है। लड़कियों के मध्य बालों को खुले रख के घूमने का उनमें अभ्यास ज़्यादा दिखने को मिलेगा। नॉनवेज खाद्य, नॉनवेज खान पान की जो भी सामग्री है उस पर दिलचस्पी ज़्यादा आएगी। और भी होती है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कानों के पास कोई हमेशा कुछ बोल रहा है, अपने ऊपर आवाज़ होगा, अपने ऊपर, आपके कंधों के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर कुछ, कोई जैसे हम सांस छोड़ते हैं ना, कोई हवा सा महसूस होना, शरीर को कुछ स्पर्श करके जा रहा है, ये सब। और ये सभी समस्याएं विशेष तिथि में, अमावस्या, पूर्णिमा, मास, अंतिम, संक्रांति या कुलाष्टमी, कुलनवमी, विशेष तिथि में ज़्यादातर आपको अधिकतर अनुभूत होगी। ये भी होता है कभी कभी कि तंत्र विद्याओं का प्रयोग करके किसी की गर्भावस्था में गर्भपात भी करवा दिया जाता है, गर्भ में ही संतान की मृत्यु हो गई, ये सब भी होता है। जैसे किसी का फोटो के ऊपर अगर थोड़ा सा कुछ मंत्र है, मंत्र पढ़ के उसके ऊपर उसकी व्यवहारिक कोई सामग्री आप लपेट के कब्रिस्तान में मिट्टी खोद के गाड़ के चले आओ, तो फिर उसमें उचाटन शुरू हो जाती है। करिएगा मत कोई भी, मैंने बोला, लेकिन करिएगा मत, मंत्र मैंने नहीं बताया, लेकिन ये 100% एक्यूरेट प्रोसेस है। इससे उसके बाद से उसके घर में नुकसान होना, पैसों की समस्याएं आना, वो भीख मांगने लगेगा रास्ते में आके, ऐसा भी होता है, मैंने देखा है। उसका एक ही बार में 20 लाख 30 लाख रुपए ऐसे ही चला गया फौजी में, कि कोई आके उसको कुछ उल्लू बना के उल्टा सीधा समझा के उससे इतना सारा पैसा लेके हड़प के चला गया। मतलब कोई भी लॉसेस होगा, आवश्यक होगा। घर में आपको अनुभूति होगा कोई छाया,
कोई आपको फॉलो कर रहा है। कभी कभी खून के छींटे दीवारों में आपको देखने को मिलेंगे, अचानक से नीचे जमीन में खून के छींटे पड़े हुए हैं। दरवाज़ा खिड़कियाँ कभी कभी अपने आप से बंद होगा, खुलेगा, हवाएं आएगी, तेज झोंका, लेकिन बाहर देख रहे कि वेदर तो ठीक है, परिस्थिति तो ठीक है। ये सब भी लक्षण हो सकते हैं। ठंड लगना और मलमूत्र परित्याग जब आप करेंगे, शौच कर्म, उसमें तैलाक्त पदार्थ का आपको देखने को मिलेगा, मल के साथ, मूत्र के साथ, कि कोई तेल के तरह कुछ चीज उसके ऊपर आपको वैसा कुछ ऑयली जैसा कुछ देखने को मिलेगा बार बार। तो ये भी होता है, बार बार आपको उल्टियां आना, ये सब हो सकता है। वास्तु में प्रयोग किया जाए तो उसका सर्वोत्तम निदर्शन है, वास्तु में अगर तुलसी का पौधा रहेगा तो वो जल्द से जल्द सूख जाएगा। बार बार ऐसे होता है ना, कोई वास्तु होता है जहाँ पे तुलसी का पौधा नहीं टिकता है, जितना भी लगाओ 2-4 दिन, 1 हफ्ते के बाद वो सूख जाता है, मर जाता है, झड़ जाता है, होता है, उस वास्तु में अवश्य दोष रहता है। ठीक है। तो तुलसी का पौधा जो होता है वो भी नहीं रहेगा। और कभी कभी नाक में ना वो मच्छी का पकाने का जो भी बास आता है वो सब आपको आएगा। खाने में ज्यादा समय, अधिकतर खाने में घर के फर्श पे बाल नजर आएंगे, बाल पड़ा हुआ नजर आएगा। खाने में भी होता है, जब आपके बाल लेके, आपका मस्तक का हो, कहीं का बाल लेके, शरीर के किसी भी हिस्से का हो, उसके ऊपर तंत्र प्रयोग किया जाता है, तो खाने में या फिर फर्श में या फिर कोई भी कहीं भी, अपने किताब खोला पढ़ने के लिए, उसके अंदर से एक बाल निकला, ये सब तब बहुत आता है। काला जो मक्खी होता है, बहुत बड़ा, एक कुछ अलग टाइप का, वो बार बार घर में देखिएगा। किसी किसी के घर में किसी विशेष अवस्था में, मेरे पास एक केस आया था कि कोई पूजा करता है, साधना करता है, लेकिन साधना के समय वो जब जप करता है ना, उसी जप के समय हर रोज एक मक्खी आता है, हर रोज। तो ये उसके लिए तो ये पॉजिटिव साइन था, लेकिन आपके लिए ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस विषय में भी थोड़ा सा ध्यान दे। और हार्ट बीट बढ़ जाना, शरीर से संबंधित समस्या, मैंने तो बोला कि मेडिकल टेस्ट, अब रिपोर्ट जब करोगे तब उसमें कुछ नहीं आएगा, सब कुछ नॉर्मल है। ऐसा भी होता है घर का दीवार का कोई कंक्रीट हो, कुछ हो, वो खुद ब खुद गिर रहा है, घर में सिला ना जाना, ये सब भी होता है थोड़ा बहुत। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण है, और भी बहुत है, सब नहीं बताया जा सकता, लेकिन कॉमनली मैंने बोल दिया कुछ। थोड़ी सी रेमेडीज की बात करें हम। रेमेडीज देखिए, थोड़ा बहुत ही आप कर सकते हो, क्योंकि आप खुद जो करोगे उसका इफेक्ट पहले तो ज्यादा दिनों तक नहीं जाएगा, क्योंकि आप जो करोगे वो टोना टोटका ही करोगे। साधना करके सिद्ध होके अगर कोई करता है तो उसकी बात अलग है, समझ गया मैं। लेकिन थोड़ा बहुत करने के बाद थोड़ा बहुत ही मिलेगा। जैसे देख लीजिए, कहीं लोग बोलते हैं स्वर का दांत मुंह गले में धारण कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। स्वर का दांत धारण कर, जो जिसके दुकान पे स्वर का दांत बिकता है उसके बाद तो 100 रहता है, उसका भी बिजनेस के ऊपर लोग कर देते हैं तंत्र क्रियाएं, क्यों नहीं वो कट पाता है उससे। ऐसा नहीं है, करने का प्रोसेस रहता है। थोड़ी सी एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ। नज़र दोष, बहुत मैंने पहले भी नज़र दोष की टिप्स टोटकाएं बोला था। अभी बिजनेस जिसका नहीं चल रही है, कर्म से संबंधित समस्या, एक छोटा सा टोटका बताता हूँ। जिसके ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, ऑफिस में मन चाहा उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा, वो चाहता है कि दूसरे जगह शिफ्टिंग हो जाए, नहीं हो रहा है। नील वर्ण का गणेश जी जो होता है, अगर नहीं भी हो, किसी भी वर्ण का गणेश का मूर्ति आप ले लीजिए, उसको नील पेंट कर लीजिए, उसको हर रोज पूजा कीजिए, हर रोज पूजा कीजिए। ऑफिस जाने से पहले शुद्ध वस्त्र पहनिए, ऑफिस जाने से पहले उनको 21 दुर्बा अर्पण कीजिए। और वो दुर्बा कैसे अर्पण करना है, उनका जो पेट है फुला हुआ, उसमें आप घुमाइए, ठीक है, उसमें आप घुमाइए, घुमा के वो 21 दुर्बा जो है उनके सूंड पे अर्पण कीजिए, ठीक है। लड्डू का भोग लगाइए और वो खुद ग्रहण कीजिए या फिर किसी को दे दीजिए। घी का दीपक जलाइए, चले जाइए ऑफिस में, नियमित रूप से करते रहिए। छोटा सा टोटका है, बहुत आसान सा उपाय है, करने में भी प्रॉब्लम नहीं, गणपति की पूजा ही है। लेकिन ऑफिस से संबंधित अगर समस्या हुआ, स्पेसिफिकली कर्म से संबंधित ऑफिस का समस्या निश्चित रूप से सॉल्व होगा। क्या बात है। ऐसे बहुत सारे टोना टोटकाए लोग करते हैं घर पे, वास्तु का झाड़ फूक से संबंधित एक टोटका मैं बता देता हूँ, लक्ष्मी लाभ करने का, धन दौलत प्राप्ति का, ऐश्वर्य लाभ करने का। हर अमावस्या में घर को साफ किया कीजिए। नहीं, वो वाली झाड़ फूक नहीं कर रहा मैं, जैसे झाड़ा लगाना जो होता है। झाड़ा लगाना मतलब आप बोल रहे हैं कि किसी के ऊपर झाड़ फूक करना, जैसे कि आजकल कई तांत्रिक झाड़ा लगा देते हैं, वो कितना पावरफुल है। वही बोल रहा हूँ, किसी के ऊपर, व्यक्ति विशेष, किसी इंसान के ऊपर झाड़ फूक करके, हाँ जी, जो मोर का जो पंख होता है उससे, झाड़ू से आप बोल रहे हैं। मैंने वो नहीं बोला, वो तो होता है, लेकिन मैंने एक टिप्स आपके दर्शकों को दे दिया। हर अमावस्या और हर शनि मंगलवार, पूर्णिमा को छोड़िए, हर अमावस्या, हर शनि मंगलवार को घर को झाड़ू लगाइए। घर का जो झूल, जो मैला जो होता है उसको साफ कीजिए, जाली वाली हो उसको साफ कीजिए। पूरे घर को आप
झाड़ू लगाइए, अच्छे से डस्टिंग कीजिए और घर को गंगा जल छिड़क दीजिए और 1 बाल्टी पानी में सेंधा नमक मिला के उससे घर को पोंछिए। निश्चित रूप से आप 3 महीने करके देखिए, आप में उन्नति, आर्थिक रूप से आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। क्या बात है, ये 100 नहीं, ये करोड़ों % निश्चित है, होगा ही होगा। लक्ष्मी प्रसन्न होगी। लक्ष्मी चंचला होती है, चपला होती है। हमने ये भी देखा है गांव में पूजा के बाद लक्ष्मी को या चावल में, धान में, उसमें लक्ष्मी की पूजा किया जाता है। उसको लेके घर के जो ईशान कोण होते हैं, जमीन को गाड़ के लक्ष्मी को वहां पे गाड़ देते हैं। लक्ष्मी चंचला होती है, उसको घर में बांध दिया, अब लक्ष्मी कहीं नहीं जा पाएगी। ये नहीं करना चाहिए। ये होता है, ये किया जाता है, लेकिन ये लोकाचार है। जिनके घर में पूर्व से ये रिवाजें चलती आ रही है, हाँ। वो करे तो अच्छा है। अब खुद लक्ष्मी की कब्र ना खोदने जाए, खुद विपत्ति में पड़ जाएंगे। लेकिन ऐसे बहुत प्रयोग है, मैंने उदाहरण स्वरूप बोला। जो झूल इत्यादि साफ करने को बोला, वो सभी कीजिए, निश्चित लाभ मिलेगा। और जहां तक रहा आपका झाड़ फूक का बात, जो आपने बोला वो भी होता है, लेकिन वो सब टेम्पोररीली। हाँ, अभी आपका क्या है, यहाँ पे मोच आ गया, पैर मोच आ गया, शरीर में कुछ आ गया, आप जाएंगे, तेल, पानी, चीनी, नमक, इसमें थोड़ा सा मंत्र पढ़ के उसके द्वारा आपको सामूहिक रूप से कुछ समय के लिए स्वस्थ जरूर किया जा सकता है। ये भी कुछ समय टेम्परेरी, सब कुछ ही तंत्र का पार्ट है, लेकिन ये क्या है, ये बेसिक प्राइमरी पार्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत ही सुंदर एपिसोड रहा है। काफी टाइम बाद मैंने एक अच्छा एपिसोड करा। काफी टाइम से थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा था, लेकिन आज मैं आपके साथ बना रहा। इनकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें, फॉलो करें। और इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट क्या था, जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भाई चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। गुरुजी, हम इनके ऊपर कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं करे तो ही बेहतर है। दर्शक है, देखते रहे, जितना प्यार देगा सब कुछ नॉर्मली है, नॉर्मली रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। नमस्कार।